देहि नाम पाप कर्तनो तृण चरानुगवो श्रीनिकेतनो पढ़ी पड़ार्पितम ते पदाम्बुजो कृणो कुचे सुनः कृन्द्रयाच्छको जयाति ते दिगम। हे कन्हैया, आप कब वापस आओगे? प्रणत देहि नाम, जब मेरे प्राण निकल जाएंगे हे गोविंद तब वापस आओगे। पाप कर सनम, ऐसा तो हम लोगों ने पाप नहीं किया कि जो उस पाप के कारण हे गोविंद आप हमको भुला करके गायब हो गए। हे गोविंद वापस आ जाओ मेरे प्यारे। हे ब्रजनाथ, कहने लगी तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। कहने लगी आप तो तृण चरानुग हो गए, जैसे एक तिनकों का ढेर हो, वायु के वेग से तिनकों का झुंड ऐसे बिखर जाता है जैसे वो झुंड तो था ही नहीं। इसलिए हे गोविंद आप तृण चरानुग हो गए। हम समस्त गोपिकों के बीच में आकर के ऐसे गायब हो गए, हम लोगों को अकेला छोड़ के हे नाथ आप कहाँ चले गए? तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। हे कन्हैया, क्या आप तृण चरानुग हो करके छिप के क्या लक्ष्मी जी की गोद में जाकर के छिप के बैठ गए हो क्या? अरे आज गोपिकाओं ने उल्हना दे डाला। जो ही ये कहा श्री निकेतनम, क्या लक्ष्मी जी के निकेतन में जाकर के हम लोगों के डर के मारे छिप के बैठ गए हो? कन्हैया तुरंत प्रकट हो गए। कहा सुनिए, मुझे डरपोक मत कहना, मैं डरता वरता नहीं हूं। गोपियां हंसने लगी। हे नाथ, मधुरया गिरा वल्गुवाकया बुध मनो गया पुष्करे छड़ा जयाति ते धिकम जलमना ब्रज श्रयत इंदिरा सदात्र हे जयाति ते धिकम जयाति ते धिकम जयाति ते धिकम। हे नाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। 19 श्लोकों में गोपियों ने वंदना की, कन्हैया को बुलाया। प्यारे, समस्त गोपी गीत का वर्णन करना, उसका भावार्थ करना मेरी वाणी में इतना ओज नहीं, क्योंकि गोपी गीत का एक एक बोल प्रभु के मानो हृदय से निकला है। क्यों? राधे रानी के साथ में जो रहता है, देखिए परमात्मा के साथ में जो रहता है वो परमात्मा जैसा हो जाता है। क्योंकि सोई जानई जेहि देव जनाई जानत तुमहि तुमहि होई जान। परमात्मा जिसको अपने बारे में जन्मा देता है वो तो परमात्मा के जैसा हो जाता है। तो गोपी कोई और नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं राधा
राधा स्वयं कृष्णम। कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। हाँ, आजकल एक विडंबना है कि समाज में इन टेलीविजन वालों ने और वृंदावन के कथा व्यास लोगों ने ऐसी एक पद्धति डाली कि आज कन्हैया और राधा गली गली नाचते फिर रहे हैं, 1000-1000 500-500 रुपए पे। हा? क्या हमारे भगवान इतने सस्ते कि वो नाचे? नाच करके इस मनुष्य के मनोरंजन बने। हम आप कितने बिगड़ गए। हम आप कहते सनातनी है, सनातन का खंडन विखंडन हम आप खुद कर रहे हैं, अपने माता पिता को नचवा रहे हैं। क्यों? अरे प्यारे, गोविंद तो जगत पिता है, राधे रानी तो जगत माता है। और फिर हम आप उनकी आखिर झांकी हम रखे तो झांकी में फायदा मेरा ही है। झांकी रहेगी तो कम से कम ऐसे भले ही कोई न चढ़ाए मंच पर, लेकिन झांकी 1000-2000 जरूर आ जाएंगे। मेरा तो नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव का सख्त आदेश है कि बेटा झांकी मत करना, जितने में परमात्मा रखेंगे उतने में आनंद रहेगा। प्रभु को नचवा करके ऐसा धन कमाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आजकल ऐसी विडंबना है कि हर जगह कथाओं में प्रचलन हो गया, झांकी के बिना तो कथा ही नहीं सुनेंगे। और 3 घंटे के अंदर 2 घंटे तो केवल नाच गाना होगा, और 1 घंटे कथा होगी, उसमें भी एक भी श्लोक नहीं होगा। प्यारे 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, और जो 7 दिन में 18 भी न सुनाए जाए तो यजमान का कल्याण कैसे होगा। लोग कहते हैं हमने 7 भागवत सुनी और विचार में परिवर्तन नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज भी वो मूर्ख के मूर्ख ही है। इसका मतलब या तो भागवत सुनाई नहीं गई या तो आपने सुनी नहीं। और भागवत सुन लिए और आपके हृदय में परिवर्तन न हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज महारास प्रभु ने रचाया, और इस महारास में किया क्या, प्रभु ने तीनों रात्रियों को बुलाया। कौन रात्रियां हैं 3? काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रिश्च दारुणः। दुर्गा सप्तशती में आता है काल रात्रि, मोह रात्रि, महारात्रिश्च दारुणः। पढ़ा होगा जो लोग माताएं दुर्गा सप्तशती का बतला लीजिए। थोड़ा 10 मिनट का समय है, आराम से बातें कर लीजिए, मौका दोबारा मिलेगा नहीं, इतना अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। बोले वक्तार भगवान की जय हो। देखिए एक बात सदैव याद रखिएगा, जब कोई बातें करता है, हमारा जो ध्यान से सुन रहा हो उसको तो हम केवल ऐसे देखते हैं, बस जान जाते हैं ये ध्यान से सुनना भाव से। और जो भाव से नहीं सुनता है, इधर उधर के प्रपंच में लगा है, तो दृष्टि घूम घाम के वहीं पे जाती है बार बार। ऐसे आपने देखा ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए, तो हमारी लोगों की दृष्टि ये समझो जमीन है, जमीन में हल चला रहे हैं हम। हल का मतलब समझते हैं, जिस समय जानकी मैया का प्रादुर्भाव हुआ तो कैसे हुआ, हल चलाने से। जहां पर विश्वास रूपी हल, विवेक रूपी और ज्ञान वैराग्य के द्वारा चलाया जाता है, वहां पर हल से तो भक्ति प्रकट होती है। विश्वास रूपी हल से क्या कहते हैं, जब जटिल से जटिल समस्या आती है तो कहते हैं इसका हल ढूंढो। है? इसलिए आप लोग थोड़ा शांत रहें कि पता चले हमारा वहीं पर मन चला जाए, कथा चल रही कुछ और, हम कुछ और बोलने लगे।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बताओ, हम कथा ही भूल गए, कहां पर थी कथा? बताइए बताइए। अच्छा अच्छा, 3 रात्रि बुला रहे थे। जय हो, बातें कर रही थी लेकिन कथा में थी। चलो इसके लिए तालियों से स्वागत करिए। कोई बात नहीं, बात करो तब भी ठीक है, लेकिन याद तो रहे कि हम हैं कहाँ। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा। काल रात्रि को बुलाया, महारात्रि को बुलाया, मोह रात्रि को कन्हैया ने महाराज में बुलाया। तीनों रात्रियां बुलाई। एक बात बताएं, ब्रह्मा की एक रात्रि कितनी बड़ी होती, और फिर ब्रह्मा की रात्रि, फिर उसमें भोले बाबा की भी रात्रि, फिर नारायण की भी रात्रि, तीनों रात्रि आई है। तो सोचो, भागवत की मान्यता है महाराज आज भी चल रहा है वृंदावन में। महाराज तो बंद ही नहीं हुआ। क्यों? काल रात्रि कौन सी है? बात आ गई तो बता दे। काल रात्रि कब आती है? जिस समय सारा संसार जलमग्न हो जाता है। बहुत पावन भोले बाबा अपने त्रिशूल के द्वारा, रुद्र भगवान इस सारी सृष्टि को जलमग्न कर देते हैं, प्रलय में ले जाते हैं। उस समय काल रात्रि होती है। महारात्रि, महारात्रि कब होती है? महारात्रि तो उस दिन हुई, अभी थोड़े दिन पहले ही मनाया है। अब तो जान जाओ कि अभी भी नहीं जान पाए। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी। महाशिवरात्रि, जिस समय भूत बावन भोले बाबा का पाणी ग्रहण संस्कार हो करके हिमांचल की बेटी माता पार्वती जी के साथ विवाह हो करके कैलाश पर्वत पर आए, और जो प्रथम रात्रि हुई वो भूत बावन भोले बाबा की महारात्रि के नाम से प्रचलित हुई। आज हम आप उसको त्योहार के रूप में मनाते हैं। मोहरात्रिश्च दारुणा। मोहरात्रि कौन है? कथा तो जगह जगह सुनते होंगे, आजकल तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है। टेलीविजन पर सुन लीजिए, अनेकानेक विद्वानों की आती है। बताया होगा कि मोहरात्रि कौन सी है। बोले भक्तों भगवान की जय हो। मोहरात्रि कौन है? ध्यान पूर्वक सुने। जिस समय प्रभु श्री राम लंका पर विजय पा करके, रावण का अंत करके अयोध्या को वापस आए और चारों तरफ दीपोत्सव मनाए गए, उस रात्रि को हम आप दीपावली के नाम से जानते हैं, और वैदिक रीति में उसे मोहरात्रि कहते हैं। और मोहरात्रि की ये विशेषता है, जो भी इस रात्रि में जो भी पठन पाठन करता है वो सिद्ध हो जाता है। ज्यादा न हो सके तो दीपावली की रात्रि में जब अग्नि लग जाए तो उस दिन रात्रि को आप लोग कुछ न कर सके तो जो साबर मंत्र तुलसी बाबा जी के द्वारा बोली गई ये चौपाइयां हैं, इन चौपाई में से कोई भी एक चौपाई चुन लो और उसको 108 बार पढ़ लो, वो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। फिर जब कभी भी बेटे को या बेटी को या घर में कोई बलाय बाधा आ जाए तो उस चौपाई का स्मरण करके फूंक डाल दीजिए। आपकी दिक्कत न दूर हो जाए तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, गारंटी है। क्यों? रामचरितमानस की चौपाई एक एक मंत्र है, साबर मंत्र है। बोले भक्तों भगवान की जय हो। आज गोपियों की मनसा को पूर्ण किया कन्हैया ने, महारास रचाया। महाराज में सभी आए, यक्ष किन्नर गंधर्व देवता
सभी आकर के कन्हैया के साथ द्वारिका नाम महाराज में सम्मिलित हुए। एक देवता और आए थे जिनका नाम कामदेव था। जब राम मत हुए थे कन्हैया, सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये रास कन्हैया ने केवल काम पर विजय दर्शाने के लिए ही किया, क्योंकि कन्हैया परम योगेश्वर है। इसीलिए तो कन्हैया के मुकुट पर मोर का पंख लगता है। मोर भी योगी होता है, भोगी नहीं होता, योग का प्रतीक है। और इस भेद को हम आप नहीं जान सकते। सभी को बनाया, लेकिन परमात्मा ने कोई ना कोई कमी तो किसी न किसी प्रकार से छोड़ रखी। हम आप में भी कमी है, हर व्यक्ति में कमी है। दो लाइनें याद आ गई, सभी लोग बड़े भाव से सुने। भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का। और प्रभु ने किया क्या? हाँ, मोर को पंख दिए सुंदर से, मोर को पंख दिए सुंदर से, ऐब पैरों का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, ऐब पैरों का छुपाया न गया। मोर को कितना सुंदर बनाया। मोर के पंख की आंख देख करके व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाता है, लेकिन मोर में भी परमात्मा ने कमी छोड़ दी। शरीर तो बढ़िया बनाया, पंख भी सुंदर दिए। बाहर काहे खड़े हो राजू, आ जाओ। किया क्या कमी? राजू भैया आए हैं, राहुल भैया बुला लो, बिठा लो। लेकिन एक कमी कर दी, पैर अच्छे नहीं दिए, दुबले पतले बिल्कुल अच्छे नहीं दिए, सुंदरता नहीं दी। और किया क्या प्रभु ने? कुहकती रहती निस दिल, कोयलिया डाल पे अपनी, कुहकती रहती जिसमें, कोयलिया डाल पे अपने। कोयल को कंठ दिया सुंदर सा, कोयल को कंठ दिया सुंदर सा, रूप सुंदर सा बनाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का। और एक पुष्प को पुष्पों का राजा बनाया। लेकिन पुष्प का राजा बनाने के बाद पुष्प की सुंदरता तो पेड़ में होती है, डाली पर होती है, लेकिन उस पुष्प को राजा बनाने के बाद भी डाली प्रदान ही नहीं की। ओ फूल तो अच्छे लगते हमेशा डाल पे अपनी, फूल तो अच्छे लगते हमेशा डाल पे अपने। कमल को फेंक दिया कीचड़ में, कमल को फेंक दिया कीचड़ में,
किसी डाली पर लगाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का छुपाया न गया, भेद ईश्वर का। आज प्रभु ने अपनी माया के द्वारा जय हो। महारास में समस्त गोपियों की मनसा को पूर्ण किया, क्योंकि गोपी कात्यायनी मैया का पूजन करके क्या मांगती थी? कात्यायल च महामाहे महायोगिल्लधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। गोपी मांगती क्या थी कि हे कात्यायनी मैया, मेरे इस पूजन के बदले में कन्हैया को नंद गोप सुतम देवी, नंद के जो कुमार हैं उनको मुझे पति के रूप में मिला दो। आज किया क्या कन्हैया ने? सभी की मनसा पूर्ण की। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। समय बीतने पर कन्हैया ने इधर एक बार की बात है, एक कदली वन में एक दैत्य आ गया। समस्त ग्वाल वाल चाहते हैं कि कदली फल खाएं, लेकिन उस राक्षस के डर के कारण कोई भी वहां पर नहीं जाता, क्योंकि वहां पर एक राक्षस रहता है। उस राक्षस के डर के कारण कोई भी वहां पर नहीं जाता। एक बार की बात है, कन्हैया ने कहा सभी से चलो मेरे साथ। लेकर के गए। जो केसी नाम का दैत्य है वो घोड़े के रूप में आया है, उस कदली वन में खड़ा हुआ है, पहने पहने खुरों से जमीन को कुरेद रहा है। कन्हैया को लाल लाल आंखों से घूर रहा था। इतने में बलदाऊ भैया ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तूने तो खूब 302 किए हैं, अब हमारा भी नंबर आने दो, हम भी श्री गणेश कर ले। मानो आंखों आंखों में बात हो गई। कन्हैया ने स्वीकृति दे दी, जाओ बड़े भैया हाथ आजमा लो, तुम भी श्री गणेश कर दो। गए और उस केसी के कान पकड़े और ऐसे नचा के पटका, उसके प्राण पखेर उड़ गए और इतनी तेजी से पटका कि समस्त कदली बन के जितने फल थे वो सब नीचे गिर गए। अब तो समस्त कन्हैया के मित्र लोग दौड़ दौड़ के कदली फल खाने लगे, क्योंकि अब डर तो है नहीं केसी का। समय बीता, कंस अनेकानेक राक्षसों को भेजता रहता है। दावानल, दव और अनल नाम के 2 राक्षसों को भेजा। चारों तरफ ब्रज में दावानल फैल गई, आग लग गई। कन्हैया ने अपना बड़ा सा मुख फैलाया और समस्त दावानल का पान कर लिया। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। इसके बाद कन्हैया ने अनेक अनेक लीलाएं की। इधर जब ये महारास रचाने गए, इधर एक घटना घट गई। नंद बाबा, एक दिवस की बात है, यमुना जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं नंद बाबा। एक दिवस की बात है, नंद बाबा थोड़ा जल्दी जग गए।
और वो जान नहीं पाए कि अभी कितने बजे हैं। वो 2 बजे जाकर के यमुना में स्नान करने लगे। इतने में वरुण देवता के 2 दूत आए और नंद बाबा को बंदी बना लिया। बंदी बना करके ले गए वरुण लोक में, जाकर के खंभे में बांध दिया। 2 दिन बीत गए, 48 घंटे, बाबा जी गायब। माता यशोदा व्याकुल है। आई कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया तू बड़ा लीलाधर है, तू अनेकानेक राक्षसों को मार देता है पट से, पता नहीं तुम्हारे बाबा कहाँ चले गए। 2 दिन बीत गए, आए नहीं। मेरा हृदय घबराता है बेटा, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। बलदाऊ भैया ने कहा, मैया चिंता मत करो। आज तुरंत ही कन्हैया ढूंढते ढूंढते वरुण लोक को गए और वरुण लोक में गए, देखा गया बाबा जी खंभे से बंधे। कन्हैया को देखा, वरुण देवता दौड़े दौड़े आए, प्रभु के चरणों में गिर गए। नाथ, हमारे लोक में आपका आगमन हुआ, आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई। कन्हैया ने कहा, ये सब बातें ठीक है, लेकिन हमारे पिताश्री को खंभे में किसने बांधा? पहले उस दुष्ट को लाओ मेरी आंखों के सामने। अब तो कन्हैया को क्रोध आया। अरे वरुण देवता और वरुण देवता के समस्त अनुचर कांप रहे हैं, कहीं ऐसा न हो मेरी कुर्सी छिन जाए। भैया हर कुर्सी वाले को चिंता रहती है कि मेरी कुर्सी न छिन जाए। तुरंत ही कन्हैया ने कहा, ये मेरे बाबा जी हैं। कहा, अच्छा गलती हो गई ना, अब मेरे द्वारा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तुरंत ही सभी चरणों में गिर गए और कन्हैया से विनती किए, हे नाथ आप ऐसा करिए, इस बार क्षमा कर दीजिए, मेरे द्वारा गलती हुई है। मुझे ये नहीं पता था कि ये आपके पिताश्री है। मुझे ये पता होता तो हम इनको कभी भी टच ही नहीं करते। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, आज के बाद भूल मत कर देना, और हमारे वृंदावन के किसी भी एक भी व्यक्ति को छू लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये पता है वृंदावन मेरा है। एक बात बताऊं, एक बार तीर्थराज प्रयाग ने ताना मारा, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, सभी हमें कर देने आते हैं, लेकिन एक तीर्थ ऐसा है, वो है वृंदावन। वृंदावन हमें कर क्यों नहीं देने आता? वो सभा कहां पर लगी है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्म सभा में ये बात उठी तो तुरंत ही वृंदावन को बुलाया गया। वृंदावन आकर के बैठा है। कहा गया, तुम कर क्यों नहीं देते हो? वृंदावन ने कहा, हम कर नहीं देते। कहा क्यों? कहा, अब ये तो आप हमारे गोविंदा ही से जान लो। कन्हैया का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने, कन्हैया प्रकट हो गए। कहा, बताओ बात क्या, किस लिए याद किया? कन्हैया प्रकट हुए। कन्हैया से कहा गया, ये बताओ, सभी तीर्थ कर देते हैं, ये वृंदावन क्यों नहीं देता? कन्हैया ने कहा, ये बताओ, हम जितने लोग बैठे हो, तुम सबको हमने राजा बनाया है। किसी को वरुण लोक का, किसी को ब्रह्मलोक का, किसी को पाताल लोक का, किसी को तलातल लोक का, किसी को देवताओं का राजा बनाया है। ये बताओ, और हम इस ब्रज के राजा हैं, वृंदावन के राजा हैं। वृंदावन हमारा घर है, और जब वृंदावन हमारा घर है तो काहे का कर्जा? ज्यादा दिमाग खराब हो तो बताओ, तुम्हारा पद निरस्त किया जाए। तीर्थराज प्रयाग चरणों में गिर गए, प्रभु कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, क्योंकि प्रभु का हृदय वृंदावन है। जो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप में एक एक अंग के द्वारा संरचना है।
और उस संरचना में प्रभु का हृदय वृंदावन है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए कभी भी देखा भक्ति मैया कानों के द्वारा प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद कंठ पर आती है, कंठ के द्वारा आवाज निकलती है, हम आप भजन करते हैं और राधे। बोले भक्तौर भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सलोने श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। श्यामा की सलोने श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। सभी साथ में बोले मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। सलोने श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। सलोने श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा के। अनोखी है मधुर जोड़ी, अनोखी है मधुर जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। अनोखी है मधुर जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। जय हो, श्री राधे। और कन्हैया के सुंदरता का वर्णन कविराज पगलानंद जी महाराज करते हैं और कहते हैं, भाह की चित उवल बाकी, बड़ी मल मोहनी झाकी। मोहनी झांकी दरस होता है उसको ही, दरस होता है उसको ही, कृपा जो पाए श्यामा की। श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। मोर पर का मुकुट
बांधे होंठ पर पान की लाली, मोर पर का मुकुट बांधे होंठ पर पान की लाली, नीलांबर की पहन साड़ी, नीलांबर की पहन साड़ी, साथ है बरसाने वाली। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। और मधुर चितवल है मन बसिया, इनकी चितवल में जो भी आ गया, कजरारे इन अखियन सो मत तकियो मेरी ओर, मेरो चित्त चुरा के ले गयो ओ छैला नंद किशोर, ओ छैला नंद किशोर मारी गयो चोट करारी, घायल करके छुप गए वो कुंजनवा की वारी। कहना है कन्हैया मधुर चितवल है मन बसिया, हमारे श्याम श्यामा की मधुर चितवल, मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की अनोखी है, अनोखी है मधुर जोड़ी, अनोखी है मधुर जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की मधुर की है मधुर जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। सलोने श्याम मोहन है, गौर है मोती श्यामा की, अनोखी है मधुर जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, अनोखी है मधुर जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की, अलोने श्याम मल मोहन हमारे श्याम श्यामा की, सलोने श्याम मोहन है, गौर है मूर्ति श्यामा की। बोले मुरली बोलो हरलाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। इधर के जो लोग चाचा लोग बैठे हैं, उन आंखों से आंखें नहीं मिल रही, कुछ बन नहीं रहा। सामने आकर के कुछ लोग बैठ जाए, इधर भी बिछवा दिया करे, सामने थोड़ी सी जगह छोड़ा करिए बस। बोले भक्तौर भगवान की जय हो। भाई देखिए, श्रोताओं का जब परस्पर मेल मिलता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण, जब अच्छे श्रोता से हमारा मेल मिलता है तभी तो कथा बनती है, नहीं तो बता चले बच्चे हुड़दंग बच्चे आए, हम कहाँ कथा कह पाएंगे। इसलिए कोई अच्छा देख करके हमारा तो मन वहीं पर केंद्रित हो जाता है। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। आज इधर समय बीता, देवताओं में खलबली मची है, कंस अनेक वीरों को भेजता है। देवताओं ने आपातकालीन मीटिंग बैठाई, देवराज इंद्र ने प्रस्ताव पारित करवाया ब्रह्म सभा में।
और प्रस्ताव ये पारित हुआ कि नारद जी को जाना होगा और आगे का काम बनाना होगा। नारद जी पर जब बात आई तो नारद जी ने कहा ठीक है भैया हम जाएंगे। नारद जी मथुरा को आए और आकर के तुरंत ही कंस को समझा दिया, ऐ कंस तू बेवकूफ है। कंस ने कहा क्यों गुरुदेव, कोई कमी हो गई, कोई बात हो गई, आप बताएं, आपने ऐसा क्यों कहा? का ये बताओ तुम बेवकूफ इसलिए हो, इतने राक्षसों को भेज भेज कर मरवाते जा रहे हो, एक समय वो आएगा कि तुम्हारे पास कोई बचेगा ही नहीं। अरे कंस तू ऐसा क्यों नहीं करता, कोई ऐसी युक्ति निकाल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहा हाँ गुरुदेव आपने तो सही कहा, लेकिन ये युक्ति हम तो नहीं जानते। अब आप ऐसा करिए, कोई ना कोई व्यवस्था करिए। तुरंत ही बताया ऐसा काम करो। एक युक्ति बताई, कौन सी? श्री राधे श्याम। वो लड़का चला गया तब से वैसी सेटिंग पहले दिन की जैसी दे ही नहीं पाए तुम। बोले भक्त और भगवान की जय हो। तो लास्ट में हम बात करेंगे कान्हा। बोले मुरली मनोहर लाल की जय हो। विचार करिए, नारद जी ने युक्ति बताई ऐसा करो कि एक यज्ञ रखो, जिस यज्ञ में उन दोनों ग्वारों को बुलाओ, और जब वो दोनों ग्वाले आएंगे फिर वो तुम्हारे सन्मुख होंगे, जैसे चाहना उन्हें वैसे दंड दे देना, जैसे चाहना वैसे मार लेना, क्योंकि तुम्हारे संरक्षण में होंगे, तुम्हारी सभा में होंगे, तुम्हारे वीर चारों तरफ घेरे हुए होंगे, जैसे चाहना अपना काम बना लेना। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है कंस, जो अपना काम बना ले और अपना नुकसान भी न होने दे। कंस ने कहा वाह गुरुदेव आप ही तो हमारे शुभचिंतक हो। नारद जी मुस्कुराए, बिल्कुल हमारे उतना शुभचिंतक आपका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा कल्याण करवाना है, इसीलिए हम आए हैं। क्योंकि नारद जी है कौन? नारद जी प्रभु के मन है। जहां पर प्रभु अपना मन ले जाना चाहते हैं वहीं तो नारद जी जाते हैं, क्योंकि जिसको भी अभिमान का फोड़ा हो जाता है तो करते क्या है, नारद रूपी वैद्य को भेजते हैं, उसे दवाई देते हैं, और जब नारद जी की दवाई नहीं खाता तो नारद जी के द्वारा उसे फिर दूसरी दवाई दिलाते हैं कि फोड़ा और बढ़ जाए, पक जाए, और ऑपरेशन तो कन्हैया ही करेंगे। ऑपरेशन करने के लिए गोविंद आएंगे। आज समय बीता, कंस ने तुरंत ही एक धनुष यज्ञ की रचना की। तत्काल तैयारी होने लगी, सुंदर मंडप सजवाए गए, सविनय समेत फिर राजा से विद्वान विप्र बुलवाए गए। कंस ने अनेकानेक विद्वानों को बुलाया और यज्ञ के लिए विनती की। तुरंत तैयारी होने लगी, यज्ञशाला बनाया गया, और यज्ञशाला में वही
भोले बाबा का पुराना धनुष दिया हुआ रखवाया, क्योंकि कंस बड़ा चालाक है। जब भोले बाबा ने वो धनुष दिया था तो कहा था, ए कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा समझ जाना वही तेरा शीश फोड़ेगा। कंस को पता है, इसलिए धनुष यज्ञ में वही धनुष रखवाया, क्योंकि उसको पहले ही पता चल जाए जो धनुष को तोड़ेगा उसे अंदर आने ही नहीं देगा। इतना बढ़िया प्रबंध किया है ना। इधर अच्छा ये बताओ, ये सारी युक्ति तो बता दी नारद जी ने, लेकिन कन्हैया और बलदाऊ को लाना इतना आसान नहीं है। कंस तो खुद जा नहीं सकता, यमुना मैया का श्राप है, वो यमुना पार नहीं कर सकता। इसलिए कंस सोच रहा है अब काम कैसे बनेगा। नारद जी से फिर विनती करता है, आप ये बताइए गुरुदेव, बुलाए हम कैसे। नारद जी ने इसकी भी युक्ति बता दी। संतों के पास हर कार्य की युक्ति होती है। ऐसा करो, अक्रूर जी को बुलाओ। नंद बाबा जी और अक्रूर जी की घनिष्ठ मित्रता है, और उस मित्रता के आड़े जब बात आ जाएगी तो बात पर नंद बाबा अपने पुत्रों को भेज देंगे, और किसी के द्वारा वो भेज नहीं सकते। तुरंत ही अक्रूर जी को बुलाया गया। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी को ये पता चला कंस ने एक पत्र लिख के दिया। अक्रूर जी उस पत्र को पढ़ते हैं और रोते हैं। अक्रूर जी व्याकुल हो गए। मनोरथान करो चलो दैवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते। सोच रहे हैं ये अपना मनोरथ मेरे द्वारा दुष्ट पूरा करना चाहता है, और वो दोनों लाला कहीं परमात्मा नहीं हुए तो इस बाल हत्या का पाप हे अक्रूर तुझे लगेगा। हे अक्रूर, तू ऐसा पाप करेगा तो बालकों को मरवाएगा, लेकिन राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। अक्रूर जी रथ को लेकर के चले, और रास्ते भर रोते हुए आ रहे हैं। रोते रोते ब्रज में आए, आकर के नंद बाबा के यहां पधारे। नंद बाबा जी को पत्र दिया। कहने लगे, हे गोपों के सरदार मेरे भाई, एक काम आ पड़ा है। कंस ने ये पत्र दिया है और तुम्हारे दोनों पुत्रों को, कुमारों को बुलाया है। नंद बाबा ने जैसे ये सुना, नंद बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। कहने लगे, हे मेरे भाई, कभी नहीं आए, आज आए तो मेरे पुत्रों को मुझसे अलग करने के लिए आए हो। तुम कहते हो मुझे भाई, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं भेजूंगा, लेकिन पिता से ज्यादा 10 गुना ज्यादा अधिकार संतान पर माता का होता है। इसलिए जाओ और कन्हैया बलदाऊ की माताओं से आज्ञा लो, वो मान जाए तो मैं भेज दूंगा। इधर ज्यों ही अक्रूर जी आए,
मैया यशोदा को पता चला ये अक्रूर मेरे बेटों को लालों को लेने आया है। मैया यशोदा ने दूर से ही फटकार लगा दी, है अक्रूर मेरे सन्मुख मत आना। तेरा नाम अक्रूर है लेकिन तेरा काम क्रूरों वाला है, तो अक्रूर नहीं हो सकता। तेरी माता ने सोच करके समझ करके तेरा नाम अक्रूर रखा था, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तू काम करने आया है क्रूरों वाला, इसलिए दूर हो जा। और रोने लगी, अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज मैत्रा प्रणपे न देहिना आचाक्रदार्थान वियुल्लन चपार्थकम विक्रीण दलते अरवल चेष्टित तथा। इतने में कन्हैया खेलते खेलते आंगन में आए और मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया आप इतना व्याकुल क्यों हो? अरे 2 दिन की ही तो बात है, लेकिन मैया कन्हैया की एक नहीं सुनती, रोती है और कहती है, ओहो विधातस्तव, हे विधाता तुमको ये कलम चलाने में, ये लेख लिखने में जरा सी भी दया नहीं आई। दया संयोज प्रणपे न देहिना, ये दोनों तो मेरे प्राण हैं और ये चले जाएंगे तो मेरे प्राण कहां बचेंगे? देह से प्राण अलग करने आए हो? हे विधाता, आज विधाता ब्रह्मा को कोस रही हैं यशोदा मैया। हे विधाता तुमको कलम चलाने में जरा सी भी लज्जा नहीं आई, दया नहीं आई? तुमने ऐसा क्यों लेख किया? कन्हैया ने कहा, मैया चिंता मत करो, 2 दिन की बात है। इतने में नंद बाबा आ गए और कहने लगे, प्रिय तुम चिंता मत करो, क्योंकि राजा का आदेश है, इसलिए हम लोगों को पालन करना होगा। क्योंकि राजा के अंदर भगवान का गुण पाया जाता है। हम उनकी प्रजा है, हमारा आपका ये धर्म है कि धर्म के आड़े आकर के हम कोई ऐसा कार्य न करें जो समाज में हमारा धर्म बिगड़ जाए। हे प्रिय, तुम तो मेरी धर्म संगिनी हो और धर्म में, धर्म के मार्ग को तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम मेरे लिए बाधा बन रही हो, ये तुम्हारा नियम नहीं है। प्रिय ऐसा करो, भेज दो। आज बार बार नंद बाबा के कहने पर मैया तैयार हुई, लेकिन रोती रही। रात्रि भर अक्रूर जी वहां रुके। जो ही सुबह हुई, सुबह होते ही इधर की स्थिति बिल्कुल वैसी नजर आ रही जैसे जिस समय प्रभु राम और लखनलाल मैया जानकी सुमंत जी के साथ अयोध्या को छोड़ करके वन के लिए जा रहे थे, वैसी ही स्थिति आज ब्रज की है। सभी ग्वाल वाल आए और रोने लगे, हे कन्हैया हम तुमको जाने नहीं देंगी, जाते हो तो हमें साथ में ले चलो, और विनती है। बार बार विनती करने लगी। कैसे विनती करती हैं आप लोग गीत के माध्यम से सुने। हे कन्हैया जाते हो मथुरा, हम सबको दे गम,
जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम। जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम। जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। और हे कन्हैया तेरे जाने पर मोहन ये गलियां सुनी है। तेरे जाने पर मोहन ये गलियां सुनी है। जैसे बिन अग्नि के धूनी धूनी है। जैसे बिन अग्नि के सब धूनी धूनी है। तेरी रवानी है यही परेशानी है। तेरी रवानी है यही परेशानी है। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम। जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम। जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। हे कन्हैया हम जब पनघट पे जाएंगी और आपका आना और मटकी को फोड़ देना हमें सताना गोविंद वो याद आएगा। हम रोती हुई रह जाएंगी, आप वहां पर हमें नहीं मिलेंगे। हे गोविंद आप ऐसा मुझे छल के मत जाइए। हे कन्हैया जब पनघट पर मोहन जल भरने जाऊंगी। जब पनघट पर मोहन जल भरने जाऊंगी। तब वहां नहीं चलिया तुमसे मिल पाऊंगी। तब वहां नहीं चलिया तुमसे मिल पाऊंगी। अखियों में पानी है यही है रानी है। अखियों में पानी है यही है रानी है। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम। जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम। जाना है तुमको हमको भी ले लो संग। और है कन्हैया आज देखते देखते कन्हैया ने कहा ए प्रियो इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम आज जाएंगे और कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे। गोपी कहने लगी ए चलिए तू चल के चला जाएगा दोबारा वापस नहीं आएगा। तूने तो सदैव हम लोगों को चला है, आज तू इतना निष्ठुर हो गया। हम लोगों ने तुम्हारे बिना एक पल जीना नहीं सीखा है गोविंद। ये 3 दिन कैसे कटेंगे, इसलिए तू मत जा। हे कन्हैया ओ कौन सुबह होगी मेरे घर को आएगा। वो कौन सुबह होगी मेरे घर को आएगा। ग्वालों की टोली संग कब माखन खाएगा। ग्वालों की टोली से कब माखन खाएगा।
यही हैरानी है, अखियों में पानी है। यही हैरानी है, अखियों में पानी है। जाते हो मथुरा हम सबको दे गम, जाना है तुमको हमको भी ले लो। जाते हो मथुरा हम सबको दे दो, जाना है तुमको हमको भी ले लो सर। आज समझा बुझा करके समस्त गोपियों को समझाया। बड़ी मुश्किलों से गोपियों ने रास्ता छोड़ी। कन्हैया और बलदाऊ रथ पर बैठे और एक गाड़ी पर नंद बाबा और उनके साथ कन्हैया के समस्त ग्वाल बाल सखा बैठे। जो ही रथ चला गोपियां रोती बिलखती रह गई। मन में आस है, हो सकता ये छलिया है, थोड़ी दूर जाए और वापस आ जाए। धीरे धीरे रथ दिखना बंद हो गया। रथ की ध्वजा दिख रही है। ध्वजा को देख करके सांत्वना देती है, बहन तू चिंता मत कर, वो अभी वापस आ जाएगा। धीरे धीरे वो रथ की ध्वजा भी दिखना प्रारंभ, मानो छिप सी गई। अब तो कहने लगी और रोने लगी, हे कन्हैया हमको गए क्यों भूल गाना, दिल को लगा के हमको गए क्यों भूल गाना, दिल को लगा के, दिल को लगा के चैन चुरा के चले गए मोहल, हमको रुला के हमको गए क्यों भूल गाना, दिल को लगा के हमको भूल गाना, दिल को लगा के हमको गए क्यों भूल गाना, दिल को लगा के हमको भूल गाना, दिल को लगा। आज सभी रोती रह गई और कन्हैया का रथ चला गया। धीरे धीरे जब यमुना के किनारे निधिवन को पार कर रहे थे, यमुना के किनारे कन्हैया पहुंचने वाले थे, इतने में कहा, हे काका श्री ऐसा करिए थोड़ा रथ रोक दीजिए। कहा क्यों? एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशम ब्रजत्रिया कृष्ण विषाक्त मानसा। कृष्ण के विरह में सभी गोपियां रोती रह गई। मन में विचार करते हैं कन्हैया कि मेरी राधे का क्या हाल होगा। कन्हैया को एकाएक अपने राधे की याद आई और कहा, रथ को रोक दीजिए काका श्री, मैं राधे से मिल लूं और राधा से आज्ञा ले लूं। कहा अच्छा राधे से आज्ञा। बलदाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया पिता से आज्ञा मिल गई, माता से आज्ञा मिल गई, पिताजी तो साथ में चल रहे, बड़ा भाई साथ में है, अब आज्ञा की क्या आवश्यकता। कहा नहीं, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। कन्हैया राधे को अपनी स्वामिनी मानते, क्योंकि आदि शक्ति जही जग उपजाया, बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। एक बात बता दें,
इसलिए राधे कृष्ण कहा जाता है, सीताराम कहा जाता है, गौरी शंकर कहा जाता है। कहीं पर शंकर गौरी नहीं कहा जाता ना। क्यों? शक्ति का मूल्य है प्यारे। बिना शक्ति के शिव भी सब के समान है। आप शिव लिखिएगा और आगे की शक्ति रूपी मात्रा को हटा दीजिएगा, वही तो माता पार्वती है। बोले अन्नपूर्णा मैया की जय हो। बिना शक्ति के शक्तिमान अधूरा है। एक बात हमें याद आ जाती जब शक्तिमान की बात आती है। हाँ, एक सीरियल आया करता था, अभी भी आता है, शक्ति शक्ति शक्तिमान आता था ना, है ना। और उसमें देखिए, जहां से भी जो संदेश मिल जाए उसको ले लेना चाहिए। हमने वहां से संदेशा क्या लिया? संदेशा मिला कि जब तक उन्हें शक्ति नहीं मिलती तब तक, जो मुकेश खन्ना जी हैं शक्तिमान बने, वो पता ही नहीं कितना बड़ा नाम है उनका, बालधर गंगाधर तिलक, पता नहीं कौन सा नाम है। जब तक शक्ति नहीं आती तब तक तो वो वही दांत भी टूटे हुए बूढ़ा सा चेहरा और बड़ा बड़ा चश्मा डोरी बंधा वाला। बचपन में हम लोग शक्तिमान के पीछे दौड़ते थे। एक बात बताएं, उसमें बहुत से अच्छी बातें दिखाई गई। इधर जब वही शक्तिमान को शक्ति मिल जाती है तो भैया शक्तिमान बड़े से बड़े पहाड़ उठा लेते हैं। देखा कि नहीं सीरियल में? तो भैया महत्ता शक्ति की है, शक्तिमान की नहीं। तो इसलिए आदि शक्ति जही जग उपजाया। राधे रानी का ध्यान किया, इतने में राधा रानी का ध्यान किया। हम आप भी आदि शक्ति का ध्यान करें। कौन कौन मैया जी का ध्यान करेगा? कौन कौन उनकी कृपा पाना चाहता है? कहना है, हो मेरी सांसों में मां के बसेरा, हो इज़ारे पे मां के सवेरा, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललन, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललन, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललन। तेरी सांसों में माँ के बसेरा, हो इशारे पे माँ के सवेरा, तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललन, भरम मैं हूँ तेरा ललन। हो शुंभ से शुंभ को तुमने मारा, रक्त बीज दल को संघारा, रक्त बीज दल को संघारा, शुंभ निशुंभ को तुमने मारा, रक्त बीज दल को संहारा, रक्त बीज दल को संहारा।
करके मदपान माँ को महिप मोहला, करके मदपान माँ करके मदपान माँ को महिप मोहला, साथ खेलल को आए कहीं ना, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा भरम मैं हूँ तेरा। हो चम 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 के माँ की चुनरिया, मैं आया हूँ तेरी दुआरिया, सब आए माँ तेरी दुआरिया, सब आए माँ तेरी दुआरिया। पड़ा तेरी शरण गाऊं तेरे भजन, पड़ा तेरी शरण गाऊं तेरे भजन, दर पे घंटा बजे जिसके हरदम, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा भरम। जय हो। और अंतिम पंक्ति में कहना है प्यारे, हाँ चरणों में तेरे मस्तक झुकाए, लाल पुनीत तेरी महिमा गाए, लाल पुनीत तेरी महिमा गाए। तेरी महिमा। और भैया माइक करती मदद, माइक करती मदद, दीपक तबले मेरत, माइक करती मदद, दीपक तबले मेरत, और ओमेश अर्गल बजाए हरदम, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा। और भक्त ताली बजाए हरदम, भक्त ताली बजाए हरदम, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, मेरी साथों में माँ के बसेरा, होई सारे पे माँ के सवेरा, माँ की पूजा करूं मैं तो हरदम, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल, दूर कर दे भरम मैं हूँ तेरा ललल। जब पहले से बता बैठे हो, गला सूख रहा, कोई बात नहीं। बोले भक्तार भगवान की जय हो। बोले पराम मां भगवती की जय हो। आज राधे रानी से कन्हैया मिले और राधे रानी की तरफ देखा, राधे रानी रो रही थी। कन्हैया ने कहा, हे राधे तू रोती है, तू अच्छा ये बता मुझे कितना प्रेम करती है। राधे रानी ने कहा, अपने प्राणों से ज्यादा। तो कहा, जाओ तुम्हें उस प्रेम का वास्ता, हे राधे आज के बाद तू रोएगी नहीं। राधे रानी रोते हुए अपने नेत्रों के अश्रुओं को पोंछ लिया और कहने लगी, हे कन्हैया एक न एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब तुम मुझे याद करोगे, तुम रोओगे तो तुम्हारे भी कोई अश्रु पोंछने वाला नहीं होगा। जाओ, तुम्हारे जाने के बाद एक अश्रु ही मेरे साथी थे, मैं रो करके अपने हृदय के कष्ट को कम कर लेती। तो इतना निष्ठुर हो गया, वो एक आखिरी सहारा भी छीन लिया। जाओ कोई बात नहीं। कन्हैया वहां से आए, इधर आगे जब थोड़ा बढ़े
तो अक्रूर जी के मन में संशय है, कहीं ऐसा न हो ये भगवान नहीं हुए तो कंस मार डालेगा, इन दोनों बाल हत्याओं का पाप मेरे सर चढ़ेगा। अक्रूर जी दुखी हैं। प्रभु ने अपनी माया फेरी। अक्रूर जी ने कहा भैया कन्हैया एक काम करे ना, थोड़ी देर रुक जाएं, ठंडे ठंडे जल यमुना के जल में हम थोड़ा नहा ले। कहा बिल्कुल। जो ही डुबकी लगाई तो देखा क्या, वो सांवली सूरत मोहनी मूरत जल के अंदर दिखाई दी। अक्रूर जी ने सर पुनः बाहर निकाला, वही छवि रथ के ऊपर है। पुनः फिर डुबकी लगाई। अरे इस प्रकार 10 डुबकियां लगा डाली। अब तो अक्रूर जी को विश्वास हो गया ये मेरे पालनहार हैं, और समस्त साथियों से कहने लगे अब तुम लोग चिंता मत करो और अपने मन को संभालो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, ये हमारे पालनहार हैं, अब कंस की खैर नहीं है। एक इसी प्रसंग में कृष्णायन में जो आप लोगों ने देखा होगा, रविंद्र जैन ने बहुत सुंदर गीत गाया, आप लोग एक लाइन सुने। क्या कहते हैं, हो रे मनवा रे मनवा, हो रे मनवा तू धीरज धारो, तेरे घर पालनहार आएगा। रे मनवा तू धीरज धारो, तेरे घर पालनहार आएगा। मनवा तो धीरज धारो, तेरे घर पालनहार आएगा। तेरे घर पालनहार आएगा, तेरे घर पालनहार आएगा। और होए धन धन, होए धन धन भाग तिहारो, तेरे घर पालनहार आएगा। रे मनवा तो धीरज धारो, तेरे घर पालनहार आएगा। मनवा तू धीरज धारो, तेरे घर पालनहार आएगा। तेरे घर पालनहार आएगा। आज अपने मन को समझाया और कहने लगे अब तू चिंता मत कर, मेरे पालनहार आ चुके, अब कंस की खैर नहीं है। तुरंत ही वहां से चले रथ को लेकर के अक्रूर जी, समय नहीं लगा, तुरंत ही मथुरा में प्रवेश किए। मथुरा में जब प्रवेश करने लगे तो अक्रूर जी ने कहा हे काका श्री, हे मेरे भाई, ऐसा करिए नंद बाबा जी, कभी भी आप मेरे घर पर नहीं रुके, आज इस गरीब की कुटिया में एक रात गुजर जाए तो मेरे भी भाग्य जग जाए, क्योंकि ये बलराम और कन्हैया जब से जन्म लिए आप तब से मेरी कुटिया में कभी भी नहीं पधारे, मेरे भी भाग्य जग जाएंगे। एक गीत आया था बहुत बढ़िया, एक लाइन गाई जाए, मेरी कुटिया के आज भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। दीप जला के हम दिवाली मनाएंगे, दीप जला के हम दिवाली को मनाएंगे।
मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जल जाएंगे राम आएंगे। आज मानो वही राम तो आए हैं, राम और कृष्ण कोई और नहीं है। आज जो ही अक्रूर जी के यहाँ रात्रि में रुके अक्रूर जी फूले नहीं समाये। जो ही सुबह हुई कन्हैया दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा जी से कहने लगे, पिताश्री एक बात है। कहा क्या है? कहा हमें ये आज्ञा दे दीजिए कि मैं जाकर के मथुरा को दिखाऊं। हमने सुना है मथुरा खूब सजाई गई है। कहा बिल्कुल जाओ। मानो आज्ञा मिल गई। जाय देखिया बहु नगर, सुख निदान दो भाई। करो तु बल सबके नयल, सुंदर बदन देखा। आज मानो राम और कृष्ण आए। आकर के मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। जो ही थोड़ी दूर चले देखा क्या एक रजक आ रहे थे कपड़ों का गट्ठर लिए हुए। देखा और कन्हैया ने कहा राम राम मामा जी राम राम। रजक ने कहा गारे कहीं के, एक फटी पुरानी कवरिया पहने, एक लिए छड़ी, तेरी माता का पता नहीं पिता का पता नहीं, कहां से बन गोचरों जैसे जानवरों जैसा स्वरूप लिए आया और हमसे रिश्ता जोड़ लिया। हमको मामा कहता है, भाग जा, मैं तेरा मामा वामा नहीं हूं। कन्हैया फिर मुस्कुराए और बोले अरे मामा इतना बार बार गुस्सा काहे होते हो, इतना काहे गुस्सा होते हो बात बात पर। अब तो और क्रोध से लाल पीला हो गया। दुष्ट कहीं का, मैं कहता हूं मुझे मामा न कहे, जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, मैं तेरा मामा नहीं हो सकता। कैसे तेरा मामा हुआ? कन्हैया बोल बड़े मामा जी। और क्रोध भर गया। कहा मामा जी कंस जो है आपके राजा वो हमारे मामा है, तो जितने भी युवा है ना मथुरा के वो सब हमारे मामा हैं, और जितने बूढ़े हैं वो सब नाना हैं, और जितनी बूढ़ी महिलाएं वो सब नानी हैं, और जितनी कुंवारी कन्याएं वो सब मौसी है, और जितनी युवती है वो सब मामी है। कन्हैया ने रिश्ता जोड़ लिया। कहा अच्छा ये बताओ काम क्या है, ज्यादा बातें मत करो। कहा ये वस्त्र हमें दे दो, हम लोग वस्त्र पहनना चाहते हैं। कहा रे ठहाका मार के हंसा, देखो आए। अरे झोपड़ी में रहने वालों को महल की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। वन में घूमने वाले आए राजाओं के वस्त्र पहनेंगे। बल्लाऊ भैया ने कहा ओवर हो रहा कन्हैया, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त हो गया। कन्हैया ने कहा थोड़ा मान जाओ, सीधी उंगली से निकल आए तो ज्यादा अच्छा है। टेढ़ी तो तब की जाएगी जब नहीं मानेगा। जब उसने माता पिता को बार बार कहा, अब तो क्रोध आया। कन्हैया ने खींच के तमाचा दिया। रजक मामा का सर धड़ से अलग हो गया। जो अनुचर था तुरंत ही गट्ठर कन्हैया के सामने प्रस्तुत कर दिया। भैया ये सब तुम्हारा ही है, भैया इस दुनिया में यही है, निर्बल कोई हो
तो उसको सताने के लिए हर व्यक्ति तैयार ही रहता है, क्योंकि एक कहावत है, बलिदान ना सिंहों का होता सुना, बकरे बलि वेदी पे लाए गए, बलवान का बाल न बाका हुआ, बलहीन सदा ही सताए गए। अरे इस संसार में बलि प्रथा चलती है। अरे जो बकरी होती, बकरा कितना सीधा होता है, किसी का कुछ नुकसान नहीं करता, किसी की कोई फसल नुकसान नहीं करता ना। अरे जो कटीले पौधे होते उनके पत्ते खा खा करके पेट भर लेता है, लेकिन साल 2 साल का बीतता नहीं, आरा चल जाता है, बलि दे दी जाती। क्या कभी भी किसी के घर में कोई पुरखों की पद्धति आप लोगों ने सुनी कि किसी के घर में शेर की बलि होती हो? सुना है किसी के यहाँ? नहीं है। काहे लिए नहीं पता? शेर की बलि देने जाएंगे, खुदा ही बलि दे देगा ना। ये इंसान बड़ा चालाक है, इंसान इतना स्वार्थी है, जानता है शेर की बलि पहले तो पकड़ना ही बड़ा मुश्किल, पकड़ में आ जाएगा तो पहले तो 2, 4, 5, 10 को खत्म कर देगा, और पता चला चूक गया, फिर छूट गया तो फिर 2, 4, 10 को साफ कर देगा। इंसान बड़ा स्वार्थी है। पेड़ कटते नहीं देखे कभी टेढ़े मेढ़े, सदा सीधों पे आरे चलाए गए। और एक बात बता दें, सदैव बलिदान न होते सिंहों का सुना, केचुआ कटिया में फंसाए गए। केचुआ कितना सीधा जानवर, कहीं आहट मिल जाए तो अपने बिल में तुरंत फंस जाता। कितना सीधा, चाहे हाथ से पकड़ो चाहे जो ना, काटने का तो नाम ही नहीं। लेकिन ये जीव, ये मनुष्य इतना स्वार्थी है, उस केचुआ को भी नहीं छोड़ता। मछली पकड़ने के लिए कांटा में चुभो के मछली पकड़ता है। इस संसार की हालत है। देखो, जो ही कन्हैया के बारे में उस रजक के अनुचर ने देखा अब काम बिगड़ जाएगा, तुरंत ही कपड़े पटक दिए, कहा ये सब तुम्हारे ही, हमारे को है ही नहीं। अब पता है ना कि मेरे मालिक की ये हालत हुई, और जो हम कहें ये हमारे हैं तो हमारी भी यही होगी। तुरंत ही कपड़े दे दिए। कन्हैया ने वस्त्र लिए और आगे बढ़े, दर्जी के घर गए। दर्जी के यहाँ तुरंत ही सुंदर वस्त्रों को, सभी के नाम के वस्त्र तैयार करवाए। बढ़िया, अब तो अप टू डेट हुए, राजा बाबू बन गए। थोड़ा आगे बढ़े, कन्हैया ने पूछा, हे श्री दामा, ये बताओ अब क्या चाहते हो? श्री दामा ने कहा, भैया 1 ही 2 कमी बची है। कहा कौन सी? कहा बस हमारे मस्तक पर तिलक लग जाए बढ़िया सा, और गले में माला एक आ जाए, देखो फिर हम लोग राजा बाबू हैं। कहा चलो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। लेकिन प्यारे सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ है जग
जग माही कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नहीं। सारे संसार में परमात्मा ने क्या नहीं दिया? इस इंसान को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन इंसान तब भी कुछ न कर पाए तो परमात्मा का इसमें क्या दोष? आदमी गर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? और परमात्मा ने दिया क्या? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? देने वाले ने दुनिया में हो हर चीज दी, देने वाले ने दुनिया में हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? न पाए तो वो क्या करे? और परमात्मा ने दिया क्या क्या? अक्ल दी सकल दी दे दिया कल जहां, अक्ल दी सकल दी दे दिया कुल जहां, तो दिया तुझको मुंह में दी प्यारी जुमा। अक्ल दी सकल दी दे दिया कुल जहां, दिया तुझको मुंह में दी प्यारी जुबा। और किया क्या? हर तरीका दिया, हर सलीका दिया, हर तरीका दिया, हर सलीका दिया। तू समझ ना पाए तो वो क्या करे? आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे?